नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को सांख्य तत्व दर्शन के प्रकृति के संबंध में, तत्व के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे और आज सांख्य दर्शनानुसारं प्रकृति और विकृति से युक्त तत्व के संबंध में कुछ कहने जा रहा हूं। तो विकृतश्च प्रकृतिश्च महदहंकार तन्मात्राणि तदप्युक्तं महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त इति। अस्यार्थः प्रकृतयश्च ता विकृतयश्चेति प्रकृति विकृतयः सप्त महदादीनि तत्वानि तत्रान्तःकर पाणिनीय तत्रान्तः करणादि पदवेदनीयं महत्वं महकारस्य प्रकृतिः मूल प्रकृतेस्तु विकृतिः एवं हंकार तत्व मभिमाना परिणाम ध्येयं महत्व विकृतिः प्रकृतिश्च तदेवाहकार तत्वं तामसं सप्तं च तन्मात्राणां सूक्ष्माभिधानं तदैव सात्विकं सत प्रकृति रेखा दशेन्द्रियाणां बुद्धिरेन्द्रियाणां चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसना त्वगाख्यानां कर्मेन्द्रियाणां वाक् पाणि पाद पायुष अस्थाख्याना मुभभ्यात्मकस्य मनसश्च रजसस् तुभयत्र क्रियोत्पादन द्वारेण कारणत्व मस्तीति न वैधर्यम्। महत अहंकार और पांच तन्मात्र रूप रस गंध स्पर्श और शब्द तन्मात्र ये ऐसे तत्व हैं जो विकृति मूल प्रकृति के विकार और प्रकृति दूसरे तत्वों के उत्पादक भी है। यह भी सांख्य कारिका के उसी प्रसंग में कहा है। महत आदि सात तत्व प्रकृति विकृति दोनों हैं। इसका यह अर्थ है कि जो प्रकृतियां भी हैं तथा विकृतियां भी, उन्हें प्रकृति विकृति कहते हैं। जो महत आदि सात तत्व हैं उनमें अंतःकरण आदि शब्दों के द्वारा बाधित होने वाला महत्व तत्व है जो अहंकार नामक अगले तत्व की प्रकृति है, किंतु स्वयं वह मूल प्रकृति की विकृति है। इसी तरह अहंकार तत्व, जिसका दूसरा नाम अभिमान भी है, महत तत्व की विकृति कार्य है, जबकि वही अहंकार तत्व तमोगुण से युक्त होने पर सूक्ष्म नामक पांच तन्मात्रों की विकृति बन जाता है। वही सत्व गुण के प्रकर्ष से 11 इंद्रियों की अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों की वचन, पानी, पाद, वायु और उपस्थ जननेन्द्रिय
इन कर्मेंद्रियों की तथा उभयात्मक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन की भी प्रकृति है। रजोगुण तो दोनों अवस्थाओं में कार्य उत्पन्न के चलते अपने आप कारण है, उसे व्यर्थ न समझे। अब विशेष में कहते हैं, जो प्रकृति के नाम से सांख्य दर्शन में 8 तत्व विहित हैं, उनमें मूल प्रकृति या प्रधान का वर्णन ऊपर हो चुका है। प्रस्तुत संदर्भ में बाकी तत्वों का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा तत्व बुद्धि है, जिसे महद भी कहते हैं। इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य नाम के प्रकृष्ट गुण रहते हैं। महत मूल प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रधान की तरह यह भी त्रिगुणात्मक है, किंतु सत्वांश की प्रधानता रहती है। फिर भी कभी कभी रजस और तमस भी प्रकट होते हैं। प्रत्येक जीव में अपनी अपनी उपाधियों से युक्त होकर यह बुद्धि तत्व पृथक पृथक रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बुद्धि में क्रमशः रजस, सत्व और तमस का आविर्भाव होता है। कुछ बुद्धि तत्वों में रजस और तमस का आविर्भाव होने से सत्य तिरोहित हो जाता है। महत्व होने पर भी अमहत के समान अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य से युक्त होते हैं। इस प्रकार की उपाधियों से युक्त होने पर क्षुद्र तथा पुण्यहीन जीव धर्माचरण में प्रवृत्त न होकर अधर्म करते दिखाई पड़ते हैं। महतत्व को माधवाचार्य अंतःकरण भी कहते हैं। यह शब्द बड़ा भ्रामक है, क्योंकि इससे बुद्धि, अहंकार और मन तीनों का बोध होता है। अंतःकरण रूपी वृक्ष का अंकुर महतत्व ही है। अब महतत्व निश्चय करने वाला अंतःकरण बुद्धि है, अभिमान करने वाला अंतःकरण अहंकार है तथा संकल्प करने वाला अंतःकरण मन है। यही इन तीनों में अंतर है। सामान्य से विशेष की उत्पत्ति होती है। महतत्व सामान्य बुद्धि का बोधक है, इससे विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है। विशेष बुद्धि में अहम, मैं और इदम, यह बोध सम्मिलित है। इदम का बोध अहम के बोध पर निर्भर है। इसलिए महत से तृतीय तत्व अर्थात अहंकार तत्व की उत्पत्ति पहले होती है। तीनों गुण इसे भी बांधते हैं। अतः सात्विक, राजस और तामस के भेद से अहंकार के 3 भेद हैं। सात्विक और वैकारिक, राजस को तेजस तथा तामस को भूतादि भी कहते हैं। जहां रजस और तमस को दबाकर प्रवृत्ति दिखाने वाली 11 इंद्रियों को उत्पन्न करता है। यही कारण है कि इंद्रियों की उत्पत्ति को सात्विक या तेजस दोनों नाम से पुकारते हैं। जहां सत्व और रजस दोनों दबाकर तमोगुण उत्कट होता है, उसे तामस अहंकार कहते हैं। यह भी तेजस अंश के साथ मिलकर प्रवृत्ति धर्म वाले 5 तन्मात्रों को उत्पन्न करता है। इसीलिए 5 तन्मात्रों की उत्पत्ति को तामस या तेजस कहते हैं। 5 तन्मात्रों से शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र का बोध होता है। शब्द आदि जो विशेष रहित गुण है, इन्हीं में रहने वाले 5 सूक्ष्म भूतों तत्वों को तन्मात्र कहते हैं। शब्द से केवल शब्द का बोध होने के कारण इसे शब्द तन्मात्र, शब्द और केवल उतना ही कहते हैं। इसी प्रकार अन्य तन्मात्र भी हैं। शब्द के विशेष भी होते हैं, जैसे उदात्त, अनुदात्त, निषाद, ऋषभ आदि। स्पर्श के विशेषों में शीतत्व, उष्णत्व, मृदुत्व आदि है। रूप में नीलत्व, शुक्लत्व आदि विशेष हैं। रस में मधुरत्व, अम्लत्व आदि
और गंध में सुरभि तत्व और असुरभि तत्व ये विशेष हैं। सांख्य तत्व विवेचन में कहा भी गया है, जो शब्द तन्मात्र मित्येत तत्शब्द एवोपलभ्यते नौ दो तुदात्त निषादादि भेदस्तस्योपलभ्यते। ये तन्मात्र क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति करते हैं, जो पंच महाभूत कहलाते हैं। ये 8 प्रकृतियां, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत सब मिलकर 24 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है, वह जीवात्मा ही है, कोई सर्वज्ञ ईश्वर नहीं। यह पुरुष भी प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, नहीं तो सुख दुख मोह जन्म मरण मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए सांख्य प्रवचन सूत्र में कहा गया है, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, वह जीवात्मा अनादि सूक्ष्म चेतन सर्वगत निर्गुण कूटस्थ नित्य दृष्टा भोक्ता और क्षेत्रविद्य है। इतना होने पर भी सांख्य में ईश्वर नहीं माना जाता है। अब सांख्य में ईश्वर नहीं माना जाता है, जिससे कभी कभी इसे निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसकी तुलना में योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहते हैं। यह स्मरणीय है कि वैशिष्टों के द्वारा कहे गए 7 पदार्थों का अंतर्भाव इन्हीं 25 तत्वों में होता है। पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन का तो इन्हीं शब्दों के द्वारा उल्लेख हुआ है। आत्मा पुरुष है, दिशा और काल आकाश के अंतर्गत है, गुण कर्म और सामान्य तो द्रव्य के ही अंतर्गत है, क्योंकि धर्म और धर्मों अभिन्न है। विशेष और समवाय का तो कोई उपयोग ही नहीं, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। अभाव एक प्रकार का भाव ही है। घट का प्राग भाग मिट्टी ही है। घट ध्वंस का अर्थ है फूटे टुकड़े। घट का अन्यंता भाव केवल आधार को ही कहते हैं। पटादि घट का अन्योन्या भाव है। तदुक्त ईश्वर कृष्ण ने अभिमानो हंकारास तदस्माद् विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादश करणगणस्तन्न मात्रा पंचकं चैव सात्विकं एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद हंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तामस तेजसा दुभयम् बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वागाख्यानि वाक्पानि पाद पायुष्पस्था कर्मेन्द्रियायु उभयात्मक मत्र मनः संकल्पमिन्द्रियं च साधर्म्यात्। अब आगे की क्लास में आप लोगों को विवृत्ति तत्व कौमुद्या आचार्य वाचस्पति के संबंध में कहेंगे, क्योंकि इसलिए जो ऑनलाइन कक्षा में प्रायः ऐसा हुआ करता है जो नेटवर्क का अभाव रहता है, इसलिए आगे की क्लास में इति।